भूतिया हॉस्टल। अमित को शहर के सबसे पुराने कॉलेज में दाखिला मिला था। पढ़ाई के साथ साथ उसे कॉलेज के हॉस्टल में भी रहना पड़ा। यह हॉस्टल कई साल पुराना था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा बंद है जिसमें कोई नहीं जाता। उस कमरे के बारे में लोगों का कहना था कि वहां भूत रहते हैं। अमित ने इन कहानियों को मजाक समझा और किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह हॉस्टल पहुंचा तो उसे वहां की अजीब सी खामोशी महसूस हुई। बाकी छात्र भी उस मंजिल के बारे में बात करने से कतराते थे। एक रात अमित देर तक पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। उसने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज कर फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वही आवाज आई। अमित ने दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। इस बार अमित ने हिम्मत जुटाकर अपने दोस्त रोहित को साथ लिया और दोनों ने तीसरी मंजिल की ओर जाने का फैसला किया। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे वहां कुछ अजीब हो रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें वह बंद कमरा दिखाई दिया। कमरे के दरवाजे पर मोटा ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, ताला अपने आप खुल गया। अमित और रोहित की दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर वे डरते हुए भी अंदर चले गए। कमरे के अंदर गुप्त अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। अचानक कमरे में एक तेज आवाज गूंजी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमित और रोहित की चीख निकल गई। कमरे के कोने में एक छाया उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था। उसने चीखते हुए कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अमित और रोहित दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। महिला की आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अमित और रोहित को लगा कि वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। महिला ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज जैसे उनके दिलों में गूंज रही थी। वे चीखने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आवाजें गले में ही अटक गई थीं। अगली सुबह हॉस्टल के चौकीदार ने तीसरी मंजिल के कमरे के बाहर खून के धब्बे और फटे हुए कपड़े देखे। अमित और रोहित का कोई पता नहीं चला। हॉस्टल में रहने वाले बाकी छात्रों ने भी इस घटना के बाद हॉस्टल छोड़ दिया। कहते हैं कि अब भी उस कमरे से रात के वक्त चीखों की आवाजें आती हैं और कोई भी उस मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना के बाद हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जो भी उस भूतिया हॉस्टल के पास से गुजरता है, उसे वहां से अजीब सी आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी मदद की गुहार लगा रहा हो।